उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही जनपद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 50,944 मामले सूचीबद्ध किए गए थे, जिसमें से कुल 41,031 मामलों का निस्तारण किया गया। बैंक के प्री लिटिगेशन मामले में कुल 367 करोड़ 13 लाख रुपए वसूले गए। हौसला बुलंद चोरों ने ग्राम सभा के पंचायत भवन को निशाना बनाया है। पंचायत भवन का ताला तोड़कर कीमती सामान चोर उठा ले गए हैं। चोरी की वारदात से ग्राम सभा में सनसनी फैली हुई है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के माधोरामपुर ग्राम सभा का है। ग्राम प्रधान रविंद्र यादव ने बताया कि पंचायत भवन के बाउंड्री का निर्माण कार्य चल रहा है। सुबह जब वह निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ पंचायत भवन पहुंचे तो देखा कि पंचायत भवन का ताला टूटा था और अंदर रखे कीमती सामान गायब थे। बताया कि कंप्यूटर, इन्वर्टर, बैटरी, कुर्सी, मेज गायब थे, जिसकी सूचना गोपीगंज पुलिस को दे दी गई है। साथ ही बताया कि इससे पहले भी पंचायत भवन में चोरी हुई थी। शिकायत के बावजूद भी पुलिस आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है। लगातार हो रही चोरी की वारदात से ग्राम सभा वासियों में आक्रोश है। हाईवे पर घेराबंदी के बाद पुलिस ने मवेशियों से भरे ट्रक के साथ 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पशु तस्करों को गोपीगंज पुलिस जेल भेजते हुए मवेशियों को आश्रय स्थल भेज दिया है। गोपीगंज पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि हाईवे से पशुओं से लदा एक डीसीएम ट्रक जा रहा है। हरकत में आई पुलिस गोपपुर हाईवे पर घेराबंदी करते हुए वाहनों की जांच शुरू कर दी, जहां एक ट्रक पुलिस के हाथ लगा था, जिसमें 25 गौवंश लादे गए थे। इसमें से 4 की मौत हो चुकी थी। ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया था। गोपीगंज इंस्पेक्टर सदानंद सिंह ने बताया कि सुल्तानपुर निवासी मोहम्मद शकील व प्रतापगढ़ निवासी सूबेदार बंगाली को गिरफ्तार किया गया है। रायबरेली के ट्रक मालिक मुस्तकीम की तलाश में गोपीगंज पुलिस जुटी हुई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसआई सरफराज अहमद, अरविंद सिंह, आरक्षी मोहम्मद आजम सिद्दीकी, अरुण कुमार यादव व हेड कांस्टेबल मौजूद रहे। परिवार के सभी सदस्य वैवाहिक कार्यक्रम में गए हुए थे। उधर चोरों ने मौका पाकर घर को खंगाल दिया। जेवर, नकदी, कीमती कपड़ा चोर उठा ले गए। सूचना पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के कुनवा बाजार का है। सुरेंद्र कुमार के मुताबिक परिवार के सभी सदस्य प्रयागराज के बाबूगंज एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे। रविवार की शाम 6 बजे जब घर पर पहुंचे तो घर के अंदर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। मकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर चोर अंदर घुसे थे। चोरों ने आराम से 4 कमरों का ताला तोड़कर सोने का हार, चांदी का पायल, सोने का चैन, 5,000 नगद व कीमती कपड़ा उठा ले गए। सुरेंद्र की शिकायत पर दुर्गागंज पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भदोही शहर के रामरायपुर ईसी हॉस्पिटल पर गलत कार्रवाई करने के मामले में सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा है। मनमानी तरीके से ईसी हॉस्पिटल पर की गई कार्रवाई व हॉस्पिटल की ओटी सील करने पर माननीय न्यायालय ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि बीते दिनों हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत हो गई थी। परिजनों ने लापरवाही की शिकायत सीएमओ से की थी, जिस पर सीएमओ ने मनमानी तरीके से कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल के ओटी को सील कर दिया था। कार्रवाई के खिलाफ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर गणेश यादव ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जांच कमेटी के आदेश को निरस्त कर सीएमओ पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सील ओटी को खोलते हुए 2 सप्ताह के अंदर हॉस्पिटल संचालक के खाते में 50,000 रुपए अदा करने का माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है। इस भीषण तपती गर्मी में मारवाड़ी जल सेवा समिति के सदस्यों ने भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर उतरकर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को पानी उपलब्ध कराया है। जल सेवा के लिए भदोही रेलवे स्टेशन पर उतरे मारवाड़ी समिति से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। मारवाड़ी सेवा समिति के सदस्यों के साथ नगर पालिका परिषद भदोही के नवनिर्वाचित चेयरमैन पति अतहर अंसारी भी रेल यात्रियों की सेवा की है। समिति के लोग बाल्टी में ठंडा पानी लेकर ट्रेन की बोगियों की तरफ दौड़ते देखे गए। यात्रियों को पानी पिलाने के साथ साथ उनके थर्मस व बोतलों में भी पानी उपलब्ध कराया गया। इस मौके पर हरि किशन कोठारी, रामू शर्मा, अख्तर अंसारी, महेश हर्ष, डॉक्टर एसपी गुप्ता, अमित जैन आदि लोग मौजूद रहे।
दुर्गागंज थाना इलाके के कुड़वा जच्चा बच्चा केंद्र में दिन के उजाले में ही हौसला बुलंद चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। एएनएम छुट्टी लेकर अपने घर आजमगढ़ गई हुई है। चोरी में कौन कौन सा सामान गायब है, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। सूचना पर थाने से हल्का इंचार्ज संजय यादव मौके पर पहुंचे थे। बताया जाता है कि जच्चा बच्चा केंद्र के पड़ोस में रहने वाले छोटू ने लगभग 1 बजे ताला टूटने की आवाज़ सुनी। छोटू फौरन दाई प्रमिला को बुलाने उसके घर गया। इसी दौरान मौका पाकर चोर फरार हो गए। दाई केंद्र पर पहुंची तो देखा कि मेन गेट टूटा हुआ है और कई कमरों का ताला तोड़कर चोरों ने कमरे के अंदर रखे सामान को तहस नहस कर दिया था। बॉक्स में रखे सामान भी बिखरे पड़े थे। एएनएम के न होने की वजह से कितने का सामान चोरी हुआ है, इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नगर निकाय चुनाव संपन्न होने व आचार संहिता समाप्त होने के बाद एक बार फिर नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का काम तेज हो गया है। निर्माण कार्यों की कड़ी में भदोही शहर के औराई रोड पर खुले नालों को भी ढका जा रहा है। बता दें कि भदोही के चौरी रोड व औराई रोड के किनारे शहर की जल निकासी के लिए भारी भरकम नाला बनवाया गया है। नाला बनने के बाद से ही उसे ढका नहीं गया था, जिससे आए दिन नाले में गिरकर लोग चोटिल हो रहे थे, पशु गिर जा रहे थे। इसी कड़ी में औराई रोड खुले नाले को ढकने का काम तो तेज कर दिया गया है, लेकिन भदोही शहर के चौरी रोड का नाला अब भी खुला है और इस पर नगर पालिका ध्यान नहीं दे रहा है, जो आए दिन हादसे का सबब बन रहा है। औराई थाना इलाके के औराई ओवरब्रिज के नीचे एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। बताया जाता है कि एक कंटेनर वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रहा था। जैसे ही औराई ओवरब्रिज के नीचे पहुंचा, तभी तेज रफ्तार कंटेनर चालक ने अचानक ब्रेक मार दी, जिससे पीछे पीछे चल रहे ट्रक ने कंटेनर को टक्कर मार दी। संयोग अच्छा था कि ट्रक चला रहा ड्राइवर बाल बाल बच गया। ट्रक की रफ्तार अगर तेज होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रक को एटा जिले के हीरापुर गांव निवासी सत्यपाल चला रहा था। वह ट्रक लेकर भूसी लादने प्रयागराज जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। हादसा होते ही कंटेनर लेकर चालक मौके से फरार हो गया। ट्रक चालक सत्यपाल ने हादसे की जानकारी पुलिस को दे दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में भारी खामियां पाई गई हैं। सीएमओ ने जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाते हुए व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया है। सीएमओ डीग ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। सीएमओ के निरीक्षण में सभी स्वास्थ्य कर्मी तो उपस्थित पाए गए, लेकिन मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला पूरी तरह से लापरवाही की भेंट चढ़ा पाया गया। सीएमओ के निरीक्षण में ऑपरेशन थिएटर में पर्दे नहीं लगे थे, जिस पर सीएमओ ने चिकित्सा अधीक्षक को फटकार लगाते हुए पर्दा लगवाने का निर्देश दिया है। इसी तरह सीएमओ ने अस्पताल के कैंपस में उगी घास को 15 दिन के अंदर फार्मासिस्ट व वार्ड बॉय को साफ करने का निर्देश दिया है। शाही सवारी कहे जाने वाली साइकिल रिक्शा आधुनिकता की भेंट चढ़ गई है। हाथ पैर से चलने वाली यह रिक्शा कचहरी, बस अड्डा, प्रमुख चौराहों और रेलवे स्टेशन के आसपास काफी संख्या में दिखाई देता था। यह रिक्शा कभी भदोही की शान हुआ करता था। भदोही में कई ऐसे महाजन होते थे जो सैकड़ों रिक्शों को किराए पर देते थे। इन रिक्शा से उनका अच्छा खासा व्यवसाय भी चलता था। इन रिक्शे के कारीगर भी हुआ करते थे, लेकिन अब न रिक्शा बचा और न रिक्शा मैकेनिक और न ही हाथ पैरों की ताकत से चलाने वाले इसके चालक। भदोही जिले से रिक्शा पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। जो बचे हैं, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी इन्हें मिल पा रही है। पहले लोग रिक्शा पर सवारी करने में अपनी शान समझते थे, लेकिन अब यह रिक्शा पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। भदोही जिले में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ज्ञानपुर के सिंहपुर पार्टी कार्यालय पर राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजन दुबे, हसनैन अंसारी सहित तमाम पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।
इसी तरह भदोही शहर के गोला मंडी ठकुरा रोड पर भी कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई है। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर स्वालिया अंसारी, काशीनाथ, संजीव दुबे, करमचंद बिंद, सैफ अली आदि मौजूद रहे। इसी तरह सुरियामा के खेवकर ग्राम सभा में भी राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई है। इस मौके पर रमाशंकर बिंद, सुरेश चौहान, चंदा देवी, संतोष बिंद आदि मौजूद रहे। शिकायत के बावजूद भी इलाकाई पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने से परेशान पीड़ित महिला ने एसपी दरबार पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। सुरियामा थाना इलाके के कोछिया गांव निवासी हरिशंकर की पत्नी गेना देवी ने एसपी को दिए गए एक शिकायती पत्र में कहा कि जमीनी विवाद में चली आ रही रंजिश को लेकर उसके पड़ोसियों ने उसे मारा पीटा है। मारपीट के दौरान उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। सुरियामा पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे पड़ोसियों के हौसले बुलंद हैं और अब तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए गेना देवी ने एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। गोपीगंज के कठौता गांव में चल रहे 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के तीसरे दिन नवनिर्मित मंदिर में महाबली हनुमान, नर्मदेश्वर शिवलिंग व नंदी की मूर्ति स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बाल दत्त मिश्र ने सब परिवार मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया है। काशी से आए आचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई है। धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के बाद उपराज्यपाल बालीपुर बड़ा गांव में एक शादी समारोह में शामिल हुए थे। इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उपराज्यपाल वीडी मिश्रा की सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल तैनात की गई थी। इस मौके पर रजनीश मिश्र, रत्नाकर मिश्र, सुधाकर मिश्र, प्रभाकर मिश्र सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर दिखेगी हर खबर डंके की चोट पर। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारे टीम को सूचना दे सकते हैं, या फिर आप सीधे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें